बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध दास्य रस और सख्य रस साथ में चल रहा है। भगवान कृष्ण गायों को लेके अपने ग्वाल मित्रों के साथ वन में जा रहे हैं। तो वन में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सब गायें और मित्रों को सख्य भाव को छोड़ के श्री कृष्ण राधा कुंड पे आते हैं और राधा कुंड में कुंज लीलाएं होती है। तो सख्य भाव रह गया गोवर्धन में और दास्य रह गया नंदगांव में और मधुर भाव से आगे बढ़ते हैं राधा कुंड तट पर, राधा कुंड एरिया में, और वहाँ से शाम को वापस लौटते हैं और बाद में वृंदावन लीलाएं शुरू होती है, निशांत लीलाएं और संध्या की लीलाएं। तो उसमें गोपियां और राधा रानी और कुंज की लीलाएं जैसे शयन लीला, तो एक कुंज निकुंजों की लीलाएं का वर्णन पहले हम कर रहे हैं। तो ये मधुर रस की लीलाओं का वर्णन है। तो हम ये मध्याह्न लीला के बाद आगे अपराह्न लीला, इसमें स्वयंकाल में कृष्ण नंद के गोकुल में वापस लौटते हैं और मिष्टान वगैरह भोग करते हैं। और स्वयं लीला में 6 से 8:36 तक वो स्नान करके नए वस्त्र परिधान करके गौशाला जाकर गायों को दूधते हैं और बाद में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं और राधा रानी सखियों के साथ जावट वापस लौटती हैं। प्रदोष लीला में 8:36 से 10:48 बजे तक प्रदोष लीला में राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाती है और मासिक पक्ष के अनुसार वस्त्र धारण करके गुप्त कुंज में प्रवेश करती है। तो गुप्त कुंज में कृष्ण उस समय अपने सखाओं के साथ दक्ष कलाकारों द्वारा प्रदर्शित विविध कलाओं का आनंद लेते हैं और जब मैया यशोदा उन्हें महल में लाकर सुला देती है तो वे चुपचाप निकुंज की ओर चल पड़ते हैं जहाँ राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ये वर्णन हम रात्रि का वर्णन हम आगे कर रहे हैं कि रात्रि लीला का समय है 10 से 3 सुबह बजे। और इस समय राधा कृष्ण निकुंज भ्रमण, रास लीला, कीर्तन, नृत्य आदि विभिन्न प्रेम पूर्ण लीलाएं करते हैं और स्निग्ध मंजरियों द्वारा सेवित होते हैं। तो ये वर्णन हम पढ़ रहे हैं। So let's go to if you can come to that first description, कुंज। एक कुंज लीलाओं में जो उनकी रात्रि की लीला है तो वो पढ़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने और ये कुंजों में क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, कैसे राधा कृष्ण को जगाया जाता है, ये वर्णन है। श्री कृष्ण ने गर्दन घुमाकर पीछे की ओर मुड़कर जब देखा तो समस्त ब्रजवासी वापिस लौट गए थे। उस समय श्री कृष्ण की विचित्र शोभा का क्या वर्णन किया जा सकता है। मत्त हाथी जैसे बंधन से छूटकर
झटपट कर चलता है, उसी प्रकार स्वेच्छाचारी कृष्ण व्रजवासियों के नेत्रों रूप बंधन से मुक्त होकर वन में दूसरे रूप में दिखाई देने लगे। हाथी के बच्चे के समान कोई कोई नाच रहा था, कोई कोई गए गा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कूद रहा था, कोई आनंद में मग्न था, कोई पृथ्वी में लौट रहा था, तो कोई हास्य विनोद कर रहा था और कोई आमोद प्रमोद था। उनके ग्वाल मित्र सभी बालक मस्ती में डूबे थे, कोई कोई बालक। तो ये हम लास्ट जो सायंकाल की लीला है वो नहीं वर्णन हो रहा है। ये पैराग्राफ में कृष्ण नंदगांव को छोड़ के गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये बाल उनके फ्रेंड्स कैसे कैसे आनंद विभोर होके अलग अलग चेष्टाएं करते हैं। हम वापस जहाँ मैंने आपको ले गया था वृंदावन एरिया में, और जहाँ कुंज में राधा कृष्ण की जो लीलाएं हो रही है, तो ये पढ़ रहे हैं हम जो मैंने ओरिजिनली बात छेड़ी थी। तो यहाँ से शुरू होती है अष्टयाम लीला की निशांत लीला से। तो पढ़ते हैं। तो निशांत लीला में अब सवेरा होने जा रहा है। इस आशंका से श्री वृंदा देवी श्री राधा कृष्ण को जगाने के निमित्त समस्त सुख सारिका आदि पक्षियों को बुलाती है। उस समय उन सब के कोलाहल और प्रिय अप्रिय कविताओं के पाठ से वे जाग जाते हैं। झरोखों से सखियां उन्हें देखती है और प्रसन्नता प्राप्त करती है। तो ये कुंज में झरोखे का अर्थ है कि कुंज के जो छिद्र होते हैं, तो वहाँ से गोपियाँ ये लीला कुंज के छिद्रों से निहार रही है। तो कखटी नाम की बंदरिया की चित्कार के कारण राधा कृष्ण एक दूसरे को लालसा से देखते हैं, सैया पर विराजमान होते हैं। वृंदावन के सभी पक्षियों को सचेत कर के पश्चात सब पक्षी मौन होकर मूंगे के समान कुंज के बाहर अपनी सेवा की प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। श्री वृंदा देवी मैंने लिखा है, वृंदा तुलसी महारानी कुंज की अधिष्ठाता, कुंज की नियंत्रक। तो ये वृंदा देवी ये सारा लीलाएं, ये सब कुंज की लीलाएं की नियंत्रक हैं वृंदा देवी। तो ये पक्षियों को सचेत कर देने के पश्चात सब पक्षी मौन होकर गूंगे के समान कुंज के बाहर अपनी सेवा की प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। तो वृंदा देवी के स्पेशली ये तोते अर्थात पैरट्स अर्थात सुख सारिकाएं और अन्य पक्षीगण, मोर और कई ऐसे पक्षीगण को वृंदा देवी उनको ऑर्डर दें उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो द्राक्ष लता पर सारिका गण, दाढ़ी वृक्ष पर तोते, आम शाखाओं पर कोकिल और कोकिला, पीलू वृक्ष पर कबूतर समूह। ये पीलू वृक्ष तब के चले आ रहे हैं। अभी निधुवन और सेवा कुंज में जाओगे आप, निधुवन और सेवा कुंज में, तो ये पीलू वृक्ष आपको मिलेंगे। पीलू वृक्ष पर कबूतर समूह, कदम वृक्ष पर मयूरगण। कदम का वृक्ष बहुत टॉल होता है, तो मयूरगण उनके ऊपर। लताओं में भ्रमरगण, पृथ्वी पर समस्त
कुकुट कलरव ध्वनि करने लगे। समस्त कोकिल झुंड कामदेव की वीणा के समान बार बार कुहू शब्द का पंचम स्वर के आलाप करने लगे। ये कुंज का वर्णन है सारा। कुंज में कौन कौन होते हैं, कुंज कैसे होता है। तो अनेक पेड़, अनेक क्रीपर, अनेक प्रकार के फल वगैरह। तो कोकिलाएं कामोन्मत्त होकर कोमल आम कली के रस आस्वादन से परिपूर्ण अति सौरभशाली आम्र वृक्ष पर मधुर ध्वनि करने लगी। समस्त मयूरगण श्री श्री राधा कृष्ण की निंद्रा को अपने कलरव से भंग करने में लग गए। प्रातः काल जिस प्रकार ब्राह्मण बालक वेद पाठ करते हैं, उसी प्रकार कुकुट मुर्गे कू 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 कर शब्द बोलने लगे। तो ये है कुंज का वर्णन में भी अभी आगे बहुत कुछ है, तो कल पढ़ेंगे। तो एक कुंज का वर्णन है और कुंज में क्या हो रहा है इनका भी वर्णन है। तो साध्य क्या है, मैंने कई बार बताया आपको। साध्य राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य ही पाए, से ही साध्य पाई तैयार नाई को पाए। तो साध्य है राधा कृष्ण कुंज सेवा। एक्सक्यूज मी, राधा कृष्ण कुंज सेवा। और कैसे हमें कुंज सेवा करनी है, तो चैतन्य मत मंजूषा आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। तो वृंदावन में ये सब निकुंजों की, ये निकुंजों का ज्ञान, निकुंजों का वर्णन सब हमें पढ़ना है और लिखना है और याद करना है। अगर आप ये भाव में हो तो, अगर आप जैसे दास्य भाव में हो तो नंदगांव में श्री कृष्ण के साथ दास्य भाव में, सखा भाव में अर्थात सख्य भाव में हो तो गोवर्धन में गाय चराना, वो खेलना कूदना, दाव लेना दाव देना वगैरह। तो और उसके आगे एक राधा कुंड और ये सायं काल की लीलाओं में मधुर रस का प्राधान्य है। तो जो भक्त, हर भक्त रागानुग है। ये दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर और मधुर रस में भी संबंधानुगा वगैरह। जैसे महिषिया है द्वारका की, उनके पिता माता वगैरह उग्रसेन। तो ये आपको ये चुनना है या आपको उन परिकरों का गुणगान सुनना है, करना है, और करते करते उन परिकरों का प्रेम संपादित करके आप जैसे कीड़ा भौरी बन जाता है ध्यान करते हुए। तो हम उन रस, सख्य और वात्सल्य और वगैरह मधुर वगैरह रस हमें चुन के उन रसों के रागात्मिक भक्तों का अनुगमन करना है। तिष्ठान व्रजे, और मन से इन लीलाओं का ध्यान और जीभ से नाम रूप चरितादि कीर्तनानु। तो ये रागानुग भक्ति ये है। वैदिक भक्ति को छोड़ के हम
आगे निकल जाते हैं। इन रागानुग भक्ति का भी हम वर्णन करेंगे, और रस के बिना भाव नहीं, भाव के बिना रस नहीं। तो ये दोनों भी साथ में चलते हैं, रस और भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी संचारी भाव, और अष्ट सात्विक भाव, स्थायी भाव। तो ये सब भाव और ये रस साथ में चलता है, अर्थात साख्य रस और मधुर रस और वगैरह रस। तो ये दोनों एक दूसरों के बिना, जैसे मैंने कल कहा था, गाय का बछड़ा और गाय में वात्सल्य है और बछड़ा ये भाव है। भाव रस गाय के पास आता है, तो भाव रस का मिलन होके उसमें से आनंद पैदा होता है, सुख और रस का आस्वादन करते हैं। तो ये सब साइंस है, इट इज ऑल विज्ञान, ये सब विज्ञान है। तो प्रैक्टिस और सुनना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एनी क्विक क्वेश्चन? तो महाराज, नो डाउट के भगवान को सुबह सुबह मंगल आरती के समय 6-7 स्वीट्स का भोग देना पड़ता है, क्योंकि राधा रानी को, क्योंकि इतनी लीलाएं करके they lose all the sugar. Yes. है ना? तो आप तो देते हो, आप तो बहुत लाड़ लड़ाते हो राधा कृष्ण। वो 6 थोड़ी, वो तो 1 घंटा तो सेवा में जाता था आपका। नहीं, मैं ये सोच रहा था राधा रानी और गोपिया और कृष्ण कितना डांस करते हैं और कितना थक जाते हैं, तो शुगर वापस लेनी पड़ती है ताकि वो घर वापस। धन्यवाद, थैंक यू महाराज। और कोई सवाल? हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद नाम। यस महाराज, ये जो भगवान कृष्ण के जो गोप सखा हैं जो खेल रहे थे, कोई लेट रहा था, कोई नाच रहा था, तो ये महाराज वृंदावन भगवान के साथ में गए थे या वहीं पे रह गए थे फिर नंदगांव में? नहीं, तो हर रोज की नित्य लीला है, अष्टयाम लीला, ये नित्य लीला है, हर रोज संपन्न होती है। आते हैं जाते हैं नंदगांव और वृंदावन, और नंदगांव में शाम को सब वापस आते हैं, और बाद में राधा कृष्ण निकलते हैं सायं लीला और ये निशांत लीला में प्रवेश करने के लिए वृंदावन जाते हैं। तो उसमें ग्वाल मित्र गाय नहीं होती, उसमें सखियां, मंजरियां और राधा कृष्ण। समझ में आ रहा है? जी गो महाराज। और कोई सवाल? ओके, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु महाराज।